यस। सच्चा वीर। दिस इज लेसन नंबर 12। टॉपिक है सच्चा वीर। पढ़ेंगे इसको आप। बोलिए। पढ़ो, यहाँ से पढ़ो बेटा। ऐसा शाम का समय था। हम्म। वीर मराठा मैम यहाँ से नहीं पढ़ना बातों बातों में। नहीं, यहाँ से पढ़ लो, बस आप नीचे से यहाँ पढ़ो। से पढ़ो। हम ये है कहानी से। हाँ, कहानी से पढ़ो। वो तो एक इंट्रोडक्शन होता है। हम ये है कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वह निर्वाह। करने वाले नहीं, निर्वाह इसको बोलो करने निर्वाह। निर्वाह करना मतलब पूरा करना। निर्वाह काम को पूरा करना। करने वाले वीर शिवाजी शिवाजी महाराज। महाराज के जीवन प्रसंग पर आधारित आधारित है। है। मतलब ये कहानी किस उस पर है ये? प्रसंग पर शिवाजी महाराज के जीवन पर। और शिवाजी महाराज कौन थे? जो नैतिक मूल्यों मूल्यों का निर्वाह करते थे, या उनको पूर्ण करते थे, उनको पूरा करते थे। बहुत सिद्धांतवादी थे। हम्म। शिवाजी महाराज का नाम सुना है आपने? हम शिवाजी का सुने मैंने वो। हिस्ट्री में आता है। और इनकी कहानियां भी बहुत आती हैं हिंदी में। ये महाराष्ट्र के थे। मैम ये फाइटिंग में अच्छे थे वो। बहुत अच्छे थे, वीर शिवाजी महाराज। नाम ही इनका ये था, वीर। वीर मतलब बहुत बहादुर थे। यस मैम। और महाराज माने राजा। यस मैम। आगे बोलिए। और कल्याण। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र के थे, यस। अ, कल्याण प्रांत के सुब सूबेदार। सूबेदार 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 अहमद अहमद को को। अहमद हराकर शिवाजी महाराज के सेना सेनापति अखजादे के के साथ 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 उनकी पत्र पुत्र पुत्र वधू को भी उठा लाए थे। पुत्र वधु को भी उठा लाए थे। हम्म। शिवाजी महाराज नारी सम्मान के सम्मान। सम्मान माने रेस्पेक्ट, आदर। मान के पक्षधर थे। पक्ष- पक्षधर थे। हाँ, यानी उसका फेवर करने वाले, उसको मानने वाले। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर आदर सहित उन्हें वापस वापस भिजवाकर। भि- भिजवाकर हाँ। विरो विरोचित वीरोचित उदाहरण उदाहरण प्रस्तुत किया। उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत किया। वीरोचित मतलब वीरों के लिए जो उचित होता है उदाहरण, ऐसा दिया उन्होंने। यानी जो वीर लोग होते हैं, वो बहुत बहादुरी का काम करते हैं, कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने उसे नारी को वापस भिजवा दिया उसके घर। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन्होंने जो सबके सामने रखा। अब लेसन पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी महाराज रसगंड राजगढ़ बोलो। राजगढ़ हाँ। दू दुर्ग। दूग दुर्ग दुर्ग बोलो ये। दुर्ग। दुर्ग हम्म। की बैठक में दुर्ग की बैठक में चहल कदमी कर रहे चहल थे। कदमी कर रहे थे। चहलकदमी का मीनिंग क्या होता है? घूम रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। कहाँ पर?
राजगढ़ दुर्ग, दुर्ग माने किला, और राजगढ़ एक जिला है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो यस। हाँ, वहां पर एक बैठक में, यानी एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर वो मूवमेंट कर रहे थे, घूम रहे थे। ओके मैम। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे चिंता की छाया कभी। थी मतलब बहुत चिंतित थे, ऐसा लग रहा था उनके चेहरे के भावों से, बहुत चिंता कर रहे हैं वो। ओके मैम। वह वे कभी अपने आसान तो आसन, कभी आसन आसन पर बैठते, तो कभी उठकर टहलने लग टहलने जाते। लगते। रह रह कर उनकी आंखों के सामने सामने, प्याण सामने प्याण बोलो। सामने हाँ, प्याण कल्याण कल्याण प्रांत प्रांत में, की ये महाराष्ट्र में है, बम्बई के पास है। सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता शिखर था। का दृश्य शिविर मतलब आ कैंप, जाता। कैंप वहां पे लगा हुआ था कल्याण प्रांत में, कल्याण स्टेट में एक प्रांत में, वहां पर एक कैंप लगा हुआ था, उसका दृश्य उनके, दृश्य मतलब सीन, नजारा उनकी आंखों के सामने बार बार आ जाता था। तो कभी वो अपनी सीट पर बैठते, यानी आसन पर बैठते, कभी उठकर टहलने लग जाते। उनके चेहरे पर बहुत चिंता का भाव दिखाई दे रहा था कि वो बहुत चिंतित है। आगे पढ़ो। वहां मुगलों और मराठों में वहाँ मुगलों और मराठों में बे- भीषण भीषण युद्ध युद्ध चल युद्ध रहा था। चल रहा था। भीषण मतलब भयानक, भयंकर, हॉरिबल यस युद्ध मैम। चल रहा था। मुगल मतलब मुसलमानों में और मराठा जाति के लोगों में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। अनेक ओके। सैनिक घायल हुए, अनेक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। वीरगति को प्राप्त होना मतलब शहीद हो जाना, लड़ते लड़ते मर जाना, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था, किले पर मराठे अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे, मुसलमान इसमें बैठे हुए थे ज्यादा। आगे बोलो। यकायक महा महामंत्री महामंत्री मोरो पंत पंत ने पत ने उपस्थित उपस्थित होकर, उप- उपस्थित होकर उपस्थित बोलो, उपस्थित, उपस्थित होकर उपस्थित का मतलब सेवा। क्या होता है, प्रेजेंट होकर, सामने ओके। आकर। उपस्थित होकर शिवाजी को, शिवाजी को महाराज को वहाँ शिवाजी को शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम किया, बोले। बोलो ठीक से, प्रणाम। प्रणाम किया और प्रणाम का मतलब बोले। क्या होता है, बोलिए। प्रणाम करना। हाँ, नमस्कार करना, नमस्कार किया। आगे। प्रणाम किया और बोले। रिम, रिमत एक श्रीमंत श्रीमंत एक शुभ समाचार है। समाचार है। हाँ, हमारी सेना ने ने श- अ, शत्रु को, शत्रु को पर जीत कर दिया है। नहीं नहीं, कल्याण पराजित, बोलो पराजित। पराजित कर पराजित दिया। माने हरा देना। हमारी सेना ने, शत्रु सेना मतलब कौन सी शत्रु सेना, एनिमी को, दुश्मन को हरा दिया, कल हरा दिया। कल्याण कल्याण प्रांत में में अब हमारी अब हमारी पताका, पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुख दुर्ग, को दुर्ग को जीत लिया है। जीत जीत लिया है। लिया है। दुर्ग माने किला,
और पताका माने झंडा, वहां पर हमारा झंडा लहरा रहा है। जब जीत जाते हैं ना, तो जीतने वाली जो सेना होती है वो अपना झंडा वहां पर लहरा देती है, उसका मतलब उसकी वहां पर जीत हो गई। तो कल्याण का जो किला था वो उन्होंने जीत लिया और उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। आगे बढ़िए। वहां ये तो वहाँ वहाँ यह है हाँ तो देखो, वहाँ यहाँ पर विस्मयादि बोचक है ये। वहाँ विस्मयादि आपने कल पढ़ा वहाँ ना, विस्मयादि वहाँ बोधक एक्सक्लेमेटरी है ये, देखो ये वहाँ चिन्ह आ जाएगा ना। यह तो बहुत क्या यह वाह यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अह अहमद के हाँ। अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे बढ़ चुके चुके थे, थे यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था। अत्याचार मतलब बुरा आचरण कर रहा था। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही ये है। तो पढ़ लिया, अब आप लोग सेनापति वहां वाली लाइन पढ़ रहे थे ना, वहां वाली, इसको ओ पढ़। वहाँ यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से क्या आगे बढ़ चुके थे। बढ़ हमारी चुके थे, बोलो। बूढ़ नहीं बढ़ होते, चुके बढ़ थे चुके थे। हमारी सेना के हमारी सेना के युद्ध कौ- कौशल के आगे, कौशल के आगे उसे मुंह मुंह की मुंह की खानी खानी पड़ी, मैंने बहुत पड़ी। बुरी हार। मुंह की खाना मतलब बहुत बुरी हार को झेलना। हमारे यहाँ की सेना यह तो हमारे लिए गांव की बात है। गर्व की बात है। गर्व, बोलो। बोलो गर्व। गर्व गर्व, गर्व का मतलब गर्व क्या होता है? घमंड, प्राउड। गर्व की बात है। हम्म। ओके। शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज बोले। बोले। ठीक है, आगे बोलिए। तभी फॉरवर्ड कर दो किले बेटा, के बाहर फॉरवर्ड कर खूब दो, मेरे को दिखाई तो दे। तभी किले के तभी किले के बाहर श्रीमत की जय मंत की जय जय। सेनापति अ, सौदेव जय की के बाद जय एक सेकंड रुको, अर्ध विराम आया हुआ है तो रुकिए। जय सेनापति नहीं बोलेंगे, जय करके श्रीमंत की जय, कॉमा रुक जाइएगा। श्रीमंत की जय। श्रीमत की जय सेनापति रुको जरा सा यहाँ सौदेव पर। की जय हाँ, थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा जय के बाद। की आवाजें हाँ, गूंजने लगी। गूंजने, गा पे कुछ बड़े की मात्रा है तो आप लंबा खींचोगे, गूंजने लगी। गूंजने लगी। हम्म। कुछ कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साह पूर्वक कक्ष अक्षर की में प्रवेश पेश किया। किया। सुनो, शिवाजी कक्ष का मीनिंग क्या होता है? कमरा। महाराज कमरे में उत्साह पूर्वक मतलब जोश के साथ प्रवेश किया, यानी अंदर आ गए, एंटर कर गए वो। शिवाजी महाराज ने, बोलो। शिवाजी महाराज ने उठकर अ, शिवाजी महाराज ने उठकर हर्षपूर्वक हर्षपूर्वक सौदेव को गले से लगा लगा लिया। लिया। वे बोले सौदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। बधाई। हमें हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है गर्व, गर्व है। गर्व है, गर्व मतलब घमंड, प्राउड।
ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? सेनापति ने, यस मैम। बोलो, समझ में आ रहा है आपको लेसन? यस मैम। बोलिए। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमत, यह तो आपका ही प्रताप है। हमारा हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। कामना है, कामना माने इच्छा। हमारी ये ये इच्छा है कि हमारा ध्वज जो है दूर दूर तक फहराए, अर्थात हम हर जगह पर जीतते जाएं। और ये आपका ही प्रताप है, प्रताप माने आपका तेज है, ये आपकी वीरता है जिस वजह से हम सब लोग जीत रहे हैं। मोरोपंत ने भी, सेना मोरोपंत ने भी सेनापति अंत की बात का सम, समर्थन किया। समर्थन किया, फिर समर्थन बोले। बोलिए, समर्थन। समर्थन किया। समर्थन करना मतलब सहमति हम देना, सहमति देना, एग्री होना, वो भी एग्री हो गए इस बात के लिए। किया, फिर बोले, अब आप जो क- खजाना लिए है वह भी लाए हैं। आए है, वह भी नीमती नीमत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। मतलब वहां से वो जीत कर आते हैं तो जो वहां के महल के अंदर सामान होता है ना, उस सबको उठा कर लाते हैं, क्योंकि उस सब पर उनका अधिकार हो जाता है। तो वहां से जो खजाना मिला, खजाना जानते हो, धन दौलत, यस। पैसा, जेवर, चांदी, सोना, जो भी मिला, हीरे जवाहरात, वो सबको लेकर उन्होंने कहा आप राजा के सामने इसको प्रस्तुत करो, प्रेजेंट करो। आप जो भी सामान लाए हो, आपने जीत करी है, तो आप सबको दिखाइए। आगे बोलिए, आगे फॉरवर्ड करिए, इसको फॉरवर्ड करो। ठीक है। सोमदेव ने, सौंदेव ने उत्साह पूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरात के साथ में एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सोमदेव, अब सौदेव कक्ष से से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे चार कहार, एक पालकी पालकी, उठाए भीतर आ गए। हाँ, उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सौदेव ने कहारों कहारों से को बाहर जाने का इशारा किया इशारा इशारा किया। किया। हाँ, क्या हुआ? मैम, इसका मतलब क्या होता है, पालिका? पालिका नहीं होता, पालकी होता है। अच्छा, पालिका। पालकी वो होती है जिसमें किसी को बैठा कर लाते हैं, और उसको चलाने वाले कौन होते हैं? कहार कहते हैं उनको। जो लोग उठाते हैं उसको कहते हैं कहार। उनका काम ही होता था पालकी उठाना। उसमें पता है कौन बैठा हुआ था? मैम, पलकी। पालकी मैम, नहीं है, पालकी। पालकी होती, पालकी में कौन बैठा हुआ था? मैम, ये आंटी बैठी है पिंक कलर की। आंटी, आंटी, आपके लिए आंटी आई है। मैम, ये बैठी। हाँ, बैठिए। तो ये उसको सोमदेव कहाँ से लाया? जहां से वो जीत कर आया था। जिसमें तो जैसे ही वो लोग कहार अंदर कक्ष में घुसे और लाकर उस पालकी को रख दिया, तब सोमदेव ने उनको इशारा किया कि आप लोग तो बाहर जाइएगा। और वो उसका पर्दा खोलकर, पर्दा लगा होता है उसमें चारों तरफ, जो अंदर बैठती है एक लेडी बैठती है, मोस्टली क्या होता है, लेडी बैठती है।
पहले जमाने में जो राजाओं की पत्नियां होती थी ना, आजकल तो कारों में चलती हैं, हवाई जहाज में चलती हैं, पहले यस वो चलती थी पालकी में। और ओके जिसको कि चार कहार लेकर चलते थे, दो आगे डंडे के ऊपर रहती थी, वो दो पीछे रहते थे। वो लोग उसको उठाकर और चारों तरफ से कटें लगाकर ले जाते थे जहां भी जाना उसको होता था। तो ये सोनदेव उसको उठाकर लाया था। पालकी देखकर शिवाजी महाराज चौंक उठे, बोले, अरे इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्र वधु, पुत्र वधु मन बेटे की बहू, उसको उठाकर ले आए वो लोग, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में, बहुत सुंदर थी वो, और उसके बारे में सारी दुनिया में लोग उसका जिक्र करते थे। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। बोला, मैं तो आपको एक एज ए गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। यह कहते संध्या ने पालकी का पर्दा उठा दिया और पर्दे को उठा दिया। महाराज, ये पुत्र वधू है, बहुत सुंदर है, ये तो वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती है, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो स्त्रियों का सम्मान करते थे, दूसरी की अगर पत्नी है उसको वो इस्तेमाल नहीं करते थे, कभी भी अच्छी बात नहीं लगती है। दूसरे की स्त्री का अपहरण करना, एक तरह से किडनैपिंग कर ली और उसको ले आए कि अब आप इसको रखो। लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। आगे खोलिए, आगे खोलो, करो। पालकी हाँ। पालकी देखकर शिवाजी महाराज चौंक उठे और बोले, अरे इस पालकी में क्या है? सोनदेव में हाँ। इसे ही श्रीमत के लिए उपहार उपहार स्वरूप लाया हूँ। उपहार यह स्वरूप लाया हूँ कह इसको। उपहार स्वरूप लाया हूँ, यह कहते उपहार मतलब हुए गिफ्ट, एज ए गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। यस, यह कहते हुए सौदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। फॉरवर्ड करो इसको। हाँ, आगे बोलो। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। क्रोध से तमतमा उठा मतलब क्रोध से लाल हो गया। क्रोध मतलब गुस्सा। उनको बहुत गुस्सा आया। ही डिड नॉट लाइक दैट। उनको किसी की स्त्री का अपहरण करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेश पूर्वक बोले, आवेश मतलब क्रोध में आकर बोले, सेनापति, ये कैसी विजय? पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। पर स्त्री माने दूसरों की स्त्री को लेकर के आपने अपमान कर दिया, मतलब दूसरे की स्त्री को ला करके आपने बहुत बड़ा, अपनी जो जीत भी थी ना। और सौदेव की बात सुनते ही शिवाजी महाराज का चेहरा क्रोध से तुम तमा उठा। तमा उठा वे मतलब लाल हो गया। आगे बोलिए। बातु उठा वे उठ खड़े हुए और वे आवेश वे बोले। उठ खड़े वे उठ खड़े हम्म। हम्म, वे उठ खड़े हुए और आवेश पूर्वक बोले, तेरा पति यह कि कैसे विजय पर स्त्री का उपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता।
शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता किसी वीर को किसी स्त्री पर को लाना, ये एक बहुत बड़ी विजय नहीं है, बल्कि आपने तो अपनी वीरता के ऊपर उसको धुंधला कर दिया है। वो अब कम हो चुकी है, आप वीर नहीं हो, बल्कि अब किसी स्त्री को जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, स्त्रियां कमजोर होती हैं, उनके ऊपर अगर आप उनको लेकर आए हो तो ये आपको अच्छा नहीं लगता। तो बर्थडे का क्या करते हैं? आगे बोलो। शिवाजी महाराज के शब्द सुनकर अहमद की पुत्र वधू पालकी से बाहर आकर हम्म सकुचती हुई एक और संकुचाती हुई, संकुचाती मतलब संकोच करती हुई, हेजिटेशन करती हुई, शर्म आने लगी उसको, एक और खड़ी हो गई, एक तरफ को खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने एक नजर उसे देखा, केवल एक नजर से ही उसको देखा, फिर नजर झुका कर बोले, क्षमा करें मेरे सेनापति, मुक्ता से आपको आज ये अपमान। शिवाजी महाराज के शब्द सुनकर अहमद की पुत्र वधू पालकी से बाहर आकर सकुचती हुई सब कुछ एक चाहती हुई, और सब कुछ सकुचाती चाहती हुई हुई जाती हुई एक और खड़ी हो खड़ी गई, एक तरफ हो खड़ी गई। हो गई। शिवाजी महाराज ने एक नजर नजर और उसे उसे नजर देखा, उसे देखा, फिर फिर नजर इ- अ, झुकाकर, घू झुकाकर 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 सर झुकाकर बोले बोले, झुकाकर जब बोले उसकी ओर क्षमा देखा और बोले, क्षमा क्षमा करे करें। मेरे सेनापति की मु- मूर्खता से मुक्ता आपको आज यह अपमान अपमान सहना पड़ा। सहना पड़ा। अपमान मैं मतलब, आपकी सुंदरता की केवल केवल पूजा ही कर सकता हूँ। हम्म परिस्थिति मेरे पर स्त्री बोलो, पर पर स्त्री स्त्री, पर स्त्री पर मतलब, पर स्त्री माने दूसरे की, स्त्री माने वाइफ, दूसरे की वाइफ मेरे लिए माँ के समान है। मेरे लिए माँ के समान है। मतलब वो हर स्त्री को माँ के रूप में मानते थे, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बहू हो, वो उसको माँ के रूप में ही मानते थे, इसलिए उसका रेस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कहा, आज मेरे सेनापति सोमदेव की वजह से आपको ये बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है कि वो उठाकर यहाँ ले आया है। मैं आपके सौंदर्य की पूजा तो कर सकता हूँ कि आप बहुत सुंदर है, लेकिन मैं हर स्त्री को, हर दूसरी स्त्री को, दूसरे की स्त्री को मैं माँ के रूप में ही मानता हूँ, इसलिए मैं आपके बारे में कुछ सोच नहीं सकता और भी कुछ। सेनापति सौनदेव ये बेहद 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 माने बहुत अधिक, बेहद का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक लज्जित थे। बेहद शिवाजी महाराज बोले, सोनदेव तुमने इतना बड़ा लज्जित थे। अपराध किया जिससे मैं क्षमा भी नहीं कर सकता, आज तुमने मेरे से लज्जा से झुका दिया, लज्जा माने शर्म, आज तुम शिवाजी महाराज बोले, सौदेव तुमने इ- इतना बड़ा अपराध किया, अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से से झुका दिया है। झुका 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 दिया। लज्जा माने शर्म, मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है। सरदार सरदार अहमद की पुत्र वधू, पुत्र की वधू माने पुत्र बेटे वधू की भाई, हमारी ये सुना। हमारी भी बेटी है, अगर कोई बहुत छोटी उम्र की है तो वो हमारी बेटी के समान है, और अगर कोई थोड़ी उम्र ज्यादा है तो मेरी माँ के समान है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो, सम्मान से इनको इनके घर पहुंचा दो। शिवाजी महाराज की समान भावना उदारता देख अहमद की और उदारता देख
अहमद की पुत्र वधू की आंखों आंखों में में आंसू भर गए और उसका सिर श्रद्धा से झुक 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 गया। गया झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी महाराज आप सच्चे वीर सच्चे हैं। वीर हैं। सच्चे वीर तो होते हैं जो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, वो लोग स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं। बहादुर वही होता है जो बराबर की उम्र के सेना के लोगों से लड़ाइयां लड़ता है, और जब जीतता है तो वही उसकी जीत होती है। स्त्री को लड़ना ये कोई जीत नहीं है। आगे क्या है लेसन में दिखाओ। एक सेकेंड। लेसन कंप्लीट हो गया मेरे को लगता है। लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, आपको आते हैं? ये लेसन स्कूल में हो गया आपका? यस मैम। तो मैम सारे ही हो गए। अच्छा, तो आप आपको बता सकते हैं मौखिक में शिवाजी महाराज क्यों चिंतित थे? शिवाजी महाराज इसलिए चिंतित थे क्योंकि उन्हें उपहार में किसी ने नहीं नहीं पल पलकी दिया था। पालकी दिया था। नहीं 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 नहीं, क्यों चिंतित थे? बता सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर शत्रु हमला कर रहे थे, और कल्याण प्रांत के लिए उनको बहुत चिंता थी। कल्याण प्रांत के लिए बहुत चिंता थी उनको। देखो शुरू में दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है। वहां पर एक शिविर लगा हुआ था। वहां पर मुगल और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। उनके अनेक सैनिक घायल हो गए थे, और कुछ लोग भी गति को प्राप्त हो चुके थे किले पर। सब अभी मराठों का अधिकार नहीं था, इसलिए उनको चिंता हो रही थी। कल्याण प्रांत को जीतने की चिंता हो रही तो थी, फिर ये बताइए आप। है ना? अहमद कौन था? अहमद मैम अहमद मुगलों का वो सूबेदार, सेनापति था। मैम सूबेदार सेनापति था। सेनापति था, ठीक है। सोनदेव क्या अनुपम भेंट लाए थे, बोलो। हम वह परिस्थिति का अपमान कर तुमने परिस्थिति, अपने विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। नहीं, सोनदेव क्या अनुपम भेंट लाए थे, पर स्त्री को लाए थे, अहमद के पुत्र वधु को लाए थे। और वह किस अनुपम किस अर्थ में थी बताओ? अनुपम माने अनोखा, अनोखी। किस अर्थ में अनोखी जी बता सकते हैं? वो बहुत सुंदर थी। उसकी खास क्या बात थी उसकी? बहुत सुंदर थी, बस। क्रोध से तमतमाते श्री महाराज ने सोनदेव से क्या कहा कि तुमने परिस्त्री को ला करके अपने वीरता के गौरव को धुंधला कर दिया है। महाराज ने उन्होंने ये कहा कि तुमने परिस्त्री को ला करके उसका अपमान करके और अपने वीरता के गौरव को धुंधला कर दिया। लिखित शिवाजी महाराज ने किसे गर्व की बात कहा और क्यों? राम शिवाजी महाराज जी गर्व की बात कहा और क्यों। हम्म, तब शिवाजी महाराज ने गर्व की बात इसलिए कही क्योंकि वो युद्ध जीत गए जीत थे। कर रहे थे, जीत कर रहे। शिवाजी महाराज ने अहमद के अहमद, पुत्र अहमद एक साथ बोलिए। अहमद की पुत्र वधु, अहमद हाँ, की पुत्र वधू से क्षमा क्षमा क्या कहा? मांगते हुए क्या कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि आपका
वो मैम उन्होंने कहा कि अ, क्षमा मांगते हुए कहा शिवाजी कि महाराज ने अहमद की पुत्र वधु से क्षमा मांगते हुए यह कहा कि क्षमा करे मेरे सेनापति की मुक्ता से आपको आज यह अपमान सहना अपमान पड़ेगा। सहना पड़ा। हाँ, और मैं मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा पूजा कर सकता हूँ, और पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। पूजा ही कर सकता हूँ, आप मुझे पर क्षमा स्थिति करें। मेरे लिए माँ के समान है। पर स्त्री बोलोगे, अच्छा। आप सच्चे वीर हैं, इस कथन से अहमद की पुत्र वधु का क्या अभिप्राय था? अभिप्राय मतलब क्या मतलब था, क्या अर्थ था? हाँ, अच्छा अच्छा। बोले तो मक्खन ले जाओ, मक्खन पानी वगैरह तो हुआ। आप सच्चे वीर हैं, बोलो। सच्चे वीर है इसका था जो ये किसने कहा? आप सच्चे वीर हैं, ये किसने कहा ये वाली बात? ये उस पुत्र वधु ने कहा कि आप सच्चे वीर हैं। इसका मतलब ये है, मतलब है कि अहमद की पुत्र वधु ने शिवाजी महाराज की इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि वो किसी पर स्त्री का अपमान नहीं सहन कर सकते। वो हर स्त्री को माँ के रूप में ही मानते थे। इस तरह से इस बात का मतलब ये है। इस मैम। कहानी के आधार पर शिवाजी महाराज के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालो, बोलो। मैम शिवाजी कैसे थे ये सब बताना पड़ेगा आपको। शिवाजी आशीर्वाद। सच्चे मायने में वीर थे। यस। वह यस मैम। युद्ध में किसी भी स्त्री और किसी बच्चे का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। वो यस मैम। सौंदर्य की पूजा करते थे और पर स्त्री को माता के समान समझते थे। चलिए, अब आप जो क्या इसको छोड़िए। अब आप मेरे को निबंध वो पत्र लिखना, तो पत्र लिखिए। ओके पत्र मैम। लिखिए, कल वाला पत्र लिखो। मैं इतने वॉशरूम में जाती हूँ, आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं आ रही हूँ, देखती हूँ क्या लिख रहा है। मैंने कल कहा था लिख कर भेजिए, लिखा नहीं है आपने। अब लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। पत्र में पूरे नंबर आते हैं, क्योंकि इस ओके मैम। एक बार नहीं, दो बार तीन बार खूब करिए। कोई एक आध नंबर मुश्किल से काटती है टीचर। चलो। अच्छा। क्या पत्र है, किसको लिखना है? हाँ, यही साथ में चार पांच और डाल के लग गई। अरे तुझे बोले अपने चल, तू चली जा, कुछ नहीं खाएगी। फिर तू क्यों नहीं जाती? हम्म?
एंड स्टार्ट कर दिया। अग्रिम, हैव यू स्टार्टेड? हेलो, अनम्यूट करो अपने आप को। अग्रिम। Yes, ma'am, I've started. गुड। कैसे लिख रहे हैं मुझे बताइए बोलकर। क्या लिखा है आपने अभी? लिख रहा हूँ। क्या क्या हम लिखा? तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि हम्म। यह 11 मार्च को मेरा जन्मदिन है। तो हम्म, मैं आप आपने तो मैं अपने सारे दोस्तों को ठीक है। अपने घर बुला रहा हूँ। तो हम्म। तुम भी आना। मैं ये कह रही हूँ, अभी लिख रहा क्यों हूँ। बुला रहे ये तो बताओ उसमें कि मैं बता तो रही हूँ, जन्मदिन है मेरा। अपनी जन्मदिन की पार्टी में, पार्टी जरूर लिखो। अच्छा, जन्मदिन की पार्टी में मैं अपने सब दोस्तों को बुला रहा हूँ, तो आप भी मैम जरूर। ये तो पता चल जाएगा मैम, हाँ वो तो जन्मदिन के पता लिए है। तो बुला मैम, ये तो पता चल जाएगा। हाँ ये तो पता है, पर लेकिन क्लियर लिखना चाहिए, उससे क्या टीचर मार्क्स अच्छे देती है फिर। हाँ, बात क्लियर करके लिखो। जन्मदिन की पार्टी में पूरा लिखो, तब अच्छे मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। यस।
बोलकर बताओ क्या लिखा हो गया, पूरा हो गया, अभी कंप्लीटेड। मैम अभी कर रहा हूँ, मैम कर रहा हूँ। कर लीजिए, पूरा करके मुझे एक बार सुना दीजिएगा। यस मैम, ओके। ओके मैम। कर लो बेटा। मैम ज्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए ना? नहीं ज्यादा मतलब बड़ा वो नहीं, क्या? बस बस कि ओके। आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, और आप जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, फिर हम सब मैम दोस्त। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि आप भी आ, आप भी आना। आप भी आना, थोड़ा सा लिखना चाहिए और जरा सा, जब आ जाएंगे तो हम सब मैम अभी मैं और भी थोड़ा सा, एक लाइन दो लाइन और लिख दो। जब आप आ जाएंगे तो हम सारे दोस्त मिलकर खेलेंगे, मौज करेंगे, ये आनंद करेंगे, और आंटी अंकल यस को मैम आई विल, यस मैम। हाँ ये तो जरूर लिख दीजिएगा। मैम मैंने तो ये लिखा कि तुम भी आना। तुम भी आना, और मैम मैं इसके बाद फिर ये कर रहा हूँ बस। हाँ, आंटी अंकल को नमस्ते जरूर लिखना। अच्छा, पढ़ने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में आपको? यस मैम। ठीक है, पढ़िए। और अभी स्कूल की भी छुट्टी है, एग्जाम हो रहे हैं उधर सीबीएसई के, इसलिए तो अच्छा हो रहा है आपके लिए तो। मैम लास्ट में क्या लिखना है? आपका प्रिय मित्र, और आपका नाम, नाम नहीं लिखोगे स्कूल में तो रोल मैम नंबर। बस नाम ही लिखना ना? हाँ, नाम नहीं लिख करके रोल नंबर लिखना है स्कूल में। अच्छा, हाँ। मैम मेरा या आरफ का? अपना लिखोगे। ओके मैम। रोल नंबर 1। यस मैम डन। चलिए अब पढ़कर सुनाइए मुझे ऊपर से लेकर। मैम निमंत्रण पत्र, परीक्षा निमंत्रण। भवन, रोहिणी, दिल्ली। डेट। प्री यस मैम, दिनांक 26 फरवरी 2024। हाँ, प्रिय आ- आरव, सप्रेम नमस्ते। गुड। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि यह 11 मार्च को मेरा जन्मदिन है। है तो मैं अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुला रहा हूँ, अ, क्योंकि
क्योंकि हम जन्मदिन की पार्टी घर पर मेरा नो सॉरी मेरा जन्मदिन की पार्टी मनाते जन्मदिन मनाई जन्मदिन जन्मदिन की तो पार्टी करेंगे। तुम भी तुम भी इस जन्मदिन बनाएंगे हाँ तुम जन्मदिन बनाएंगे तो तुम भी आना अपने माता पिता के साथ। जरूर जब तुम आओगे तो हम सब मिलकर केक काटेंगे गए। और मस्ती भी करेंगे। हाँ गुड, ठीक है, बस सिंपल लिखना है आपको। हम्म। तुम्हारा प्रिय मित्र तो बोल। यस आशा है, मैम। मैम तुम्हारा प्रिय मित्र आरव। नहीं नहीं, अभी यहाँ पर लिखो, आशा है कि तुम जरूर आओगे, ये लिखो। और आंटी अंकल को नमस्ते। दो सेंटेंस और जरूर लिखो। आशा है कि आप जरूर आएंगे। आंटी अंकल को नमस्ते, तुम्हारा प्रिय मित्र। मैम मैम जरूर आएंगे के बाद अंकल आंटी को नमस्ते। लास्ट में लिखोगे आपका प्रिय मित्र अग्रिम। वो रोल नंबर लिख देना बस, आपका प्रिय मित्र, जो भी रोल नंबर हो, कक्षा 7 जो भी है आपकी, 6, वो लिख देना। अच्छा, बस। अब ये टाइम तो हो गया करीब करीब। अब 3 बजे है ना आपकी क्लास आज? यस मैम 3 बजे है। ठीक है, 1 बजे, चलो कोई बात नहीं, 1 बजे कर लेंगे। कुछ नहीं 2 से 3। फिर मेरी और क्लासें भी हैं। शुरू हो जाएंगी, मेरी क्लास 5 बजे से है फिर दूसरी। मैम मेरा प्रिय। मेरा प्रिय नहीं, मैं कह रही हूँ लास्ट में आप लिखो आपका प्रिय मित्र हम्म, और रोल नंबर लिख दो। कितने मेरा बजे प्रिय। कितने बजे से मैम इसकी क्लास क्या डिसाइड किया हुआ है? नेक्स्ट क्लास कितने बजे करेंगे, सर को क्या बताया आपने? 1 बजे 1 बजे। ठीक है, 1 बजे, तो एक तो अभी बज जाएगा 10 देर में। चलिए बस ये कंप्लीट कर लो। इसके बाद इसके बाद जो इसकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो कर लेंगे इस लेसन की। और जो व्याकरण और है मैडम डाल देना आप, ठीक है? व्याकरण मैंने डाल दिया विराम चिन्ह। ठीक है, मैं करवा दूंगी। मैम ये भेजना लेटर। हाँ ये जरूर भेज दीजिए, मैं चेक कर लूंगी एक बार ना। ओके मैम। वो मैम इसकी ना मैथ्स की क्लास है ना फिर इसलिए 3 बजे लेने की चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तो अभी खेलने जाना हो। नहीं खेलने नहीं जाना। हो थोड़ी देर क्लास। तो नहीं, थोड़ी देर मैडम इसको फ्री कर दीजिएगा, एकदम से टाइट मत करिए बहुत ज्यादा। फिर 1 बजे क्लास करेगा, बच्चे का मन ऊब जाएगा, थोड़ा इसको एंजॉय करने दीजिएगा। कर चुका है, ठीक कर रहा है लड़का, ज्यादा उसको टाइट मत करिएगा। बाय मैम। बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय मैम।